हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है क्लास 12th में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से संबंधित ही है। जैसा कि पिछले सेशन तक में हम लोगों के बीच बात हो चुकी है, उसी क्रम में कुछ एक पॉइंट्स को और आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो इसी क्रम में एक ये रहेगा जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, जिस पे कि अगर कोई रेक्टेंगुलर लूप है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो और उस अगर लूप में करंट पास हो रही हो, तो हम पाते हैं कि उसमें एक टॉर्क एक्ट करता है। टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स का होता है, जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। वो ट्राई टू रोटेट द बॉडी, यानी उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश करता है। टॉर्क का ये काम है। तो रेक्टेंगुलर कॉइल जो करंट कैरिंग हो, अगर वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पर एक टॉर्क एक्ट करता है और जिसकी वजह से रोटेट करने की वो कोशिश करती है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या बनेगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इमेजिन कर ले, एज ए क्वेश्चन देखें कि इसको कैसे पूछा जा सकता है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया ए कैरिंग अ करंट आई प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, that is a uniform magnetic field. The angle between the direction of B and the vector perpendicular to the plane of the coil is theta. तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई कॉइल है जिसका एरिया कैपिटल ए है और उसमें करंट आई पास हो रही है। और एंगल जो है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज थीटा, यानी प्लेन ऑफ कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल बनाते हुए है। तो कंसिडर कर ले रहे हैं। देखें, लेट पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगुलर लूप। ये रहा पी क्यू आर एस, एक रेक्टेंगुलर लूप है और ये जो है अपने एक एक्सिस यानी वर्टिकल जो लाइन F1 F2 से होके जा रही है, यानी इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकती है। अब F1 और F2 की तो लाइन ऑफ एक्शन एक ही रहेंगी, क्योंकि उस पॉइंट के अलॉन्ग ये रोटेट कर सकती है, तो उन फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही रहेगी। तो F1 F2 वैल्यू में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज ऑफ देयर लाइन ऑफ एक्शन आर सेम एंड द वैल्यूज आर आल्सो सेम, बट दे एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल ईच अदर। तो F1 F2 का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन F3 और F4 इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही नहीं है, ये अलग अलग है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक कपल फॉर्म करेंगे। कपल का मतलब अगर दो इक्वल फोर्स हों और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें तो कपल कहलाते हैं। यानी F3 और F4 का यही यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। कपल का और एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लें कि टैप वाटर की टी को अगर हम घुमाते हैं, पानी वाली टोटी को, तो थंब से हम फॉरवर्ड अगर फोर्स लगाना चाहते हैं तो फिंगर्स को हम बैकवर्ड फोर्स लगा के टर्न करवा रहे हैं तो वो खुलती है। या किसी बॉटल के कैप के लिए भी ऐसे कह सकते हैं। इवन पेन जो भी है, पेन के कैप को भी हम इसी कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं कि एक ट्विस्ट जैसा वहाँ क्रिएट हो जाता है। यानी एक क्लॉकवाइज अगर, तो एक एंटी क्लॉकवाइज की तरफ इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। तो F3 और F4 की लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, चूँकि अलग अलग हैं। और हालांकि वैल्यू में वो भी बराबर हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, बट लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, तो इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे। यानी ये कॉइल को रोटेट करा देने की कोशिश करेंगे। जैसे साइकिल का पैडल वाला हाल है, एक ऊपर से नीचे ला रहा है तो एक नीचे से ऊपर लिए जा रहा है। यही लेफ़्ट और राइट वालों का काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ जैसे अगर कंसीडर करें तो हम लोग मान लो कि लेंथ को जो है हम पी क्यू या आर एस के रूप में अगर देख रहे हैं तो ये स्मॉल एल है, और इसकी जो ब्रेथ है वो पी एस या क्यू आर के रूप में देख रहे हैं, पी एस या क्यू आर के रूप में देख रहे हैं, जो कि स्मॉल बी है, ठीक है। तो इसकी थोड़ा ये एनालिसिस साइड वाली फिगर में भी कर लें। क्यों? क्योंकि जब टॉर्क निकालेंगे तो हम लोगों को कहना पड़ेगा कि अगर कपल है तो टॉर्क कैसे निकालते हैं कि एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। टॉर्क कैसे कहते हैं कि एनी वन फोर्स, यानी ईदर फोर्स
जो कि दोनों ही दिए हुए हैं बराबर ही दोनों, तो ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, तो इससे टॉर्क आने वाला है। तो इसी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह क्या बनेगी, तो हम लोग साइड में एक फिगर को थोड़ा ब्रेक कर लें इस फिगर को। तो यहाँ देख लें, ये पी एस वाली जो यही साइड हो गई पी एस वाली, जिसके अलॉन्ग में एक फोर्स के हिस्से का जैसे हमने दिखाया, तो एक फोर्स एफ ये है बी वी एल ऊपर की तरफ, बी आई एल ऊपर की तरफ है बी आई एल, और ये डाउनवर्ड भी है बी आई एल, चूँकि इनकी डायरेक्शन जो है ऊपर और नीचे की है, यानी अपोजिट डायरेक्शंस में है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है F3 और F4 की, तो ये कैंसिल तो नहीं करेंगे, यानी ये घुमाने की कोशिश करेंगे। एक एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है, यानी लेफ़्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ़्ट लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन F1 F2 में यही प्रॉब्लम है कि F1 F2 एक दूसरे के बिल्कुल फेस टू फेस पे हैं, यानी लाइन ऑफ एक्शन उनकी एक ही है, तो वो कैंसिल करे दे रहे हैं। तो खैर एनी वन फोर्स, तो बी आई एल हम चाहे कोई भी बोल दें, F3 F4 में से बी आई एल हैं दोनों, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, तो देखें लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पी बोली जाएगी, और ए पी की वैल्यू हम आसानी से इस ट्राइंगल में जाके निकाल सकते हैं, किससे, ए बी पी वाले से। यानी अगर इसमें साइन थीटा देख लें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो हो जाएगा, तो साइन थीटा रहेगा पी ए अपॉन पी एस, तो हम पी ए कह सकते हैं कि पी एस साइन थीटा, पी ए क्या हो जाएगा, पी एस साइन थीटा, और एक्चुअली पी एस है क्या, ब्रेथ वाला हिस्सा, यानी बी साइन थीटा हो जाएगा। पी एस यहाँ कंप्लीट फिगर में देख सकते हैं, पी एस क्या था, बी था ब्रेथ, तो बी साइन थीटा हो जाएगा। तो पी ए की जगह हम लोग बी साइन थीटा ले पाएंगे। तो अब सारी एनालिसिस यहाँ देख लें आके कि जो फोर्स F1 है, आई बी एल वाले फार्मूले से गए, आई लिखा, बी लिखा, और एल का मतलब है लेंथ, यानी वो ब्रेथ वाला हो गया। फिर F2 वो भी आई बी एल के बराबर होगा, यानी आई बी, और एल की जगह ब्रेथ का बी लिख दिया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए ये निगेटिव साइन के साथ हो गया। और कह देंगे F1 F2 कैंसिल कर जाएंगे बिकॉज ऑफ दे आर इक्वल इन वैल्यू बट अपोजिट इन द डायरेक्शन, एंड देयर आर लाइन ऑफ एक्शंस आर आल्सो सेम, सो दे कैंसिल ईच अदर। ठीक है, also their line of action are same so they cancel each other, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब इस तरीके से देखें तो F3 और F4 का ही रोल रह जाएगा टॉर्क को क्रिएट कराने में। तो अब देखें द फोर्स ऑन द साइड पी क्यू वाली पे, तो फिर वही आई बी एल लगा रहे हैं, आई बी और एल, एल का मतलब लेंथ से है, तो F3 हो गया आई बी एल, F4 भी हो जाएगा आई बी एल क्योंकि दोनों वैल्यू में तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं, और लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, इसका मतलब ये कपल फॉर्म करेंगे, वही साइकिल के पेडल जैसा हाल, तो ये कपल फॉर्म करेंगे। तो कपल अगर है और लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, तो ऐसे फोर्स हमेशा रोटेट कराने की कोशिश करते हैं, यानी टॉर्क क्रिएट करते हैं। तो यहाँ टॉर्क की वैल्यू कैसे बोलेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो वी गेट हियर ईदर फोर्स, यानी F3 या F4 कोई भी, तो टाउ इज इक्वल टू आ गया बी आई एल की वैल्यू चाहे F3 कह लें चाहे F4 कह लें, तो बी आई एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, पी ए, अभी वो फिगर में देख चुके हैं आप लोग, पी ए, इसको आप देख सकते हैं, इधर भी ए, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पी ए है, और पी ए कैसे हो जाएगा, पी एस साइन थीटा, पी एस रहेगा स्मॉल बी, तो पी ए की जगह लिख सकते हैं स्मॉल बी साइन थीटा, वो फिर इस साइड में पी ए की जगह ये देखो ये रहा स्मॉल बी साइन थीटा। अब एल और बी मिलके एरिया हो सकता है, यानी बी आई एल में से एल और स्मॉल बी जो है इसको ले लें साथ में, तो कैपिटल ए लिख सकते हैं। साइड में यही मेंशन भी है इन द फिगर, साइन थीटा इज इक्वल टू पी ए अपॉन स्मॉल बी, तो पी ए हो गया स्मॉल बी साइन थीटा, और एल इंटू बी से एरिया का लिखा जा सकता है लूप का एरिया, तो कैपिटल ए ही हो गया। तो टाउ इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा, इस तरीके से फार्मूला टार्क का आ गया। यहाँ भी स्पेशल केस हम लोग ये बोल सकते हैं कि टाउ मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 या 180 डिग्री हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो है अगर देखा जाए कि जो वेक्टर है, जिस वेक्टर को हम लोग नॉर्मल वेक्टर कह रहे थे, कि अगर ये वेक्टर जो है वो अलोंग द प्लेन
अब द कॉयल है यानी थीटा 0 या 180 है, तब तो टाउ जो है वो 0 कर जाएगा, क्योंकि साइन 0 पे या 180 पे 0 होता है। लेकिन थीटा अगर 90 डिग्री है तो टाउ मैक्सिमम बन जाएगा जाके, यानी उस समय टाउ मैक्स की वैल्यू BIA रह जाएगी, BIA, क्योंकि साइन 90 पे 1 हो जाएगा। और एक स्पेशली डाल सकते हैं ये कि अगर कॉयल में n टर्न्स है तो n को और हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। NBIA पढ़ें चाहे NIAB कहें, जो फ्लुएंसी बने आप उस तरीके से इसको रीड आउट कर सकते हैं।